लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग लू ताई को बचाने के लिए उसके पास आ गया था, जहां उसने उस मिस्टिक पाइथन को वहां से भगा दिया था। अब हम एपिसोड 90 की स्टार्टिंग में देखते हैं कि लू यांग उस स्टार लोटस के पास खड़ा होता है। तभी उसके अंदर से उन 10 लोगों में से एक व्यक्ति कहता है कि स्थानीय रूप से उगाए गए इस स्टार लोटस का मालिक कोई नहीं है और जो सक्षम है वह इसका मालिक बन सकता है, और इसीलिए तुम ज्यादा चिंता मत करो, तुम इसे अपना लेना। तभी उसे दूसरा व्यक्ति बताता है कि हाँ, अगले 10 दिन में ये 20 साल पुराना हो जाएगा, तो फिर तुम इसका उपयोग 10 दिन बाद ही करना। और अब लू यांग लू ताई के पास आता है। लू ताई कहता है कि मैंने हमेशा सोचा था कि तुमने शायद किसी की मदद से जियान मिंग और जियान को हराया था, परंतु मैं तो गलत था। लू यांग कहता है कि हालांकि वे मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, परंतु उन्होंने किसी और से हाथ मिलाया, इसीलिए मुझे बेबस होकर इन लोगों को मारना पड़ा। इस पर लू ताई कहता है कि किसी और से तुम्हारा मतलब टोंग युआन प्रांत के मास्टर से है। लू यांग कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, तो फिर क्या तुम ओ लोंग यान को बताने जा रहे हो? लू ताई कहता है कि तुमने क्वांटाई और मेरी जान बचाई है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँगा? लू यांग कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं था, परंतु मेरे जीवन में जो हुआ है उसकी वजह से मैं ऐसा हूँ। लू ताई कहता है कि वह मिस्टिक पाइथन अब शांत हो गया है, परंतु वह तुम्हारे कौशल के माध्यम से तुम्हारी पहचान का पता लगाने में सक्षम होगा। लू यांग कहता है कि मैं जानता हूँ, परंतु तुम मुझे बताओ कि ओ लोंग को इसके बारे में पता चल गया और उसने अपने आदमी यहाँ भेजे, तो उन्हें आने में कितना समय लगेगा? लू ताई कहता है कि कम से कम उन लोगों को 15 दिन से अधिक का समय लगेगा। लू यांग कहता है कि यह तो मेरे लिए काफी अच्छी बात है। कहता है कि क्वानलू सिटी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तुम जल्दी ही इस पेनेसिया औषधि को ले लो और फिर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि उस शहर से इंटरमीडिएट लेवल का हेवनली गॉड आ सकता है और वह इसे लेकर अपने साथ जा सकता है, और उसे यहाँ तक पहुँचने में 3 से 4 दिन तो लगेंगे। लू यांग कहता है कि यदि वह चौथे या 5वें स्तर का हेवनली गॉड है, तो फिर मैं यिंग यांग सॉर्ड फॉर्मेशन से उन्हें रोकने में सक्षम हूँ, और जहाँ तक उनसे ऊपर के लोगों की बात है, तो फिर मैं उन्हें हरा नहीं पाऊंगा। इसीलिए मुझे स्टार लोटस को छिपाने का कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा। कहता है कि दुआन लाई तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? ताई बताती है कि हम सभी साथ ही आए थे, परंतु दुआन लाई बहुत उत्सुक हो गया और दुश्मन को उसने हल्के में ले लिया, जिस कारण उस मिस्टिक पाइथन ने उसे निगल लिया। लू ताई कहता है कि अफसोस की बात है, हम 5 थे, परंतु अब 2 ही बचे हैं। यदि तुम हमारा बचाव नहीं करते तो हम मर चुके होते। लू यांग कहता है कि कल्टीवेशन का मार्ग ऐसा ही है, तुम दुखी मत हो, आगे का रास्ता बहुत लंबा है, तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। लू ताई कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। और अब लू यांग उस स्टार लोटस के पास आकर अपने डिवाइन स्टोन्स का उपयोग कर उसे वहीं छिपा देता है। यह देखकर लू ताई चौंक जाता है। वह कहता है कि क्या तुमने उस स्टार लोटस को ले लिया? लू यांग कहता है कि नहीं, मैंने सिर्फ इसे कुछ समय के लिए यहाँ छिपा दिया है। लू ताई कहता है कि तुम तो अत्यधिक प्रतिभाशाली हो। लू यांग कहता है कि स्थानीय रूप से उगाए गए स्टार लोटस के पकने से पहले तुम लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए यहीं रुकना चाहिए। पर लू ताई कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ ही कल्टीवेट करेंगे। और अब वह सभी लोग एक पास बैठ जाते हैं। लू यांग कहता है कि क्या तुम जेंग युआन सॉर्ड सेक्ट के बारे में कुछ जानते हो? लू ताई कहता है कि हाँ, हेवनली वेस्टलैंड की महान शक्तियाँ 3 हॉल और 10 महलों से मिलकर बनी हैं, और 3 महल अनडेड हॉल, ट्रू डेविल हॉल और फेरी वेस्टलैंड हॉल हैं, और गॉड किंग इन हॉल के हैं और उन्हें हेवनली वेस्टलैंड में सर्वोच्च बनाता है। और इन 3 हॉल के अलावा 10 सेक्ट हैं, जिनमें से जेंग युआन सॉर्ड सेक्ट भी है। लू यांग पूछता है कि जेंग युआन सॉर्ड सेक्ट कितना प्रतिभाशाली है? लू ताई कहता है कि इसके बारे में मुझे पूरी तरह से नहीं पता, परंतु 10 सेक्ट में से यह एक है, और इनके पास निर्वाणा रियल्म का 7th लेवल का होली मास्टर है। यांग पूछता है कि जेंग युआन सॉर्ड सेक्ट और सॉर्ड गार्डिंग डोमेन यहाँ से कितनी दूरी पर है, और यहाँ से वहाँ जाने का क्या कोई रास्ता है? ताई कहती है कि यह तो बहुत दूर है, जिसमें 3 डोमेन आते हैं, थंडर वेस्टलैंड, सॉर्ड गार्डिंग डोमेन। लू यांग पूछता है कि इनकी विशिष्ट दूरी क्या है? लू यांग बताता है कि एक डोमेन 1 मिलियन लीग चौड़ा है, और संयुक्त रूप से 3 डोमेन का उल्लेख नहीं किया गया, और एक हेवनली गॉड को फ्लाइंग शॉट से उड़ते हुए वहाँ पहुँचने में कई साल लग जाएंगे। लू यांग कहता है कि सचमुच यह तो बहुत दूर है, क्या कोई तेजी का मार्ग नहीं है, जैसे कि ट्रांसमिशन फॉर्मेशन? लू ताई कहता है कि हर कोई इसका उपयोग नहीं कर सकता, वे केवल कुछ ही प्रांत के स्तर के शहरों में उपलब्ध है।
ट्रांसमिशन फॉर्मेशन को सक्रिय करने के लिए बहुत सारे डिवाइन स्टोन की आवश्यकता होती है और अगर उच्च गुणवत्ता वाले डिवाइन स्पार्क्स का उपयोग करें तो यह काफी उपयोगी होगा। लू यांग कहता है कि डिवाइन स्पार्क्स का मेरे पास एक भी टुकड़ा नहीं है, मुझे जल्द ही तीसरे स्तर पर पहुंचना होगा और फिर थंडर सेक्रेड डोमेन को खुलने के बाद मैं जल्द ही वाटर और फायर के दोनों ओरिजिन के डिवाइन स्टोन को प्राप्त कर इमोर्टल वेपन बनाऊंगा और फिर मैं अपना काम जारी करने के लिए और मैं जेंगवांग शॉर्ट सेक्ट में जाऊंगा और फिर मैं जब तक जेंगवांग शॉर्ट सेक्ट में रहूंगा तब तक जिंगहोंग के रियल्म तक पहुंचूंगा और मैं जेंगवांग गॉड किंग के उत्तराधिकारी के रूप में वहां कल्टीवेट कर आसानी से इमोर्टल बनने में सक्षम हो सकता हूं और फिर मैं हेवनली रियल्म की ओर चला जाऊंगा जहां मैं सुयान से मिलूंगा। लू ताई कहता है कि सबसे पहले तुम थंडर वेस्टलैंड डोमेन के पूर्व की ओर जाना और जब तुम 100 माउंटेन्स डोमेन में हो तो भी उसके पूर्व में जाना और फिर 100 फेरी ब्लड डोमेन से गुजरोगे और फिर तुम मिस्टिक शॉर्ट डोमेन के उत्तर पूर्व से जाओगे और आप शॉर्ट गार्डिंग डोमेन तक पहुंच जाओगे जहां जेंगयांग शॉर्ट सेक्ट स्थित है, लेकिन मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं कि तुम कितने प्रांत और शहरों से होकर गुजरोगे। लू यांग पूछता है कि ब्लड गॉड सेक्ट के अधिकारों के अंतर्गत कौन कौन से रियल्म हैं। इस पर लू ताई कहता है कि थंडर वेस्टलैंड डोमेन, 100 माउंटेन्स डोमेन, 100 फेरी ब्लड डोमेन, दक्षिण के 3 डोमेन और वहाँ कुछ मुख्य डोमेन है, 4 वहाँ माध्यमिक डोमेन है, इसमें कुल 10 डोमेन है। लू यांग पूछता है कि जेंग युआंग शॉर्ट सेक्ट के अंतर्गत कितने रियल्म हैं। लू ताई कहता है कि केवल 6 डोमेन। लू यांग कहता है कि इतनी असमानता इन दोनों में क्यों है। लू ताई कहता है कि जेंग युआंग शॉर्ट सेक्ट का पहला सेक्ट लीडर एक गॉड किंग बन गया था, वह इन 3 हॉल जितना ही शक्तिशाली था, परंतु वह गॉड किंग सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं हुए और समय बीतता गया, शॉर्ट सेक्ट का प्रभाव समाप्त हो गया। जब तक वह गॉड किंग यहाँ आसपास है तब तक यह शॉर्ट सेक्ट प्रमुख बना रहेगा। है कि मुझे ब्लड गॉड सेक्ट के अंतर्गत आने वाले रियल्म से होकर गुजरना पड़ेगा। जेंग युआन शॉर्ट सेक्ट तक पहुँचने के लिए और ओ लॉन्ग यान किसी से डरने वाला नहीं है, परंतु अब मुझे उसकी परवाह नहीं है। परंतु इमोर्टल ब्लड गार्डियन मेरा व्यक्तिगत रूप से पीछा करेगा तो फिर मैं कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हूँ, मैं उसे बिल्कुल भी हराने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। वह कहता है कि मैं ट्रांसमिशन फॉर्मेशन के बारे में सीखूंगा और पता लगाऊंगा कि अब मुझे क्या करना है। लू यांग पूछता है कि ट्रांसमिशन फॉर्मेशन वाला निकटतम प्रांत कौन सा है, पर लू ताई कहता है कि टोंग युआन प्रांत। यह सुनकर लू यांग चौंक जाता है और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।